हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। सो अल्मोड़ा सीरीज़ का ये हमारा आखिरी व्लॉग है। वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली, लेकिन आपको ऐसे ही हम रुका नहीं ले जाएंगे। सो कर रहे हैं सीताबनी रामनगर, और ये अभी हम रुके हुए हैं समवेयर 10 किलोमीटर्स बिफोर बैल पड़ाव। बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। हमारा मोटो बैठे हुए हैं और इधर गेहूं की फसल लहलहा रही है, इस तरफ भी गेहूं की फसल लहलहा रही है। एंड चलिए अब ड्राइव का मज़ा लेते हैं, और थोड़ा सा जंगल भी हम कवर करेंगे क्योंकि हम घुसेंगे सीताबनी से रामनगर की तरफ। सो इस सीरीज़ को चलिए नेम करते हैं हिल्स बियॉन्ड जिम कॉर्बेट। सो जिम कॉर्बेट के पीछे के ये पहाड़ है। आप जिम कॉर्बेट आते हैं, आपने देखा होगा कि एक सेकेंड थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। सो इस सीरीज़ को हम बोलेंगे, या इस एपिसोड को बोलेंगे हिल्स बियॉन्ड जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के बाद के पहाड़। सो जिम कॉर्बेट आप आए होंगे, आपने सफारीज की होंगी, उसके पीछे आपने खूब सारे पहाड़ देखे होंगे। उन पहाड़ों के पीछे क्या है? उन पहाड़ों के पीछे ये इलाके हैं। सो ये अल्मोड़ा ज़िला, नैनीताल ज़िला साथ में मिलता हुआ चल रहा है। फिलहाल हम लोग हैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। अल्मोड़ा से हम लोग करीबन 40 किलोमीटर आ चुके हैं, और अभी हम ये सफ़र कर रहे हैं टूवर्ड्स बेताल घाट। बेताल घाट से ओखलडुंगा, जो मेरे वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, ओखलडुंगा में 7 जनवरी को टाइगर ने एक लेडी को किल किया था। सो वील बी ट्रैवलिंग थ्रू दैट विलेज, फ्रॉम देयर टू अमगढ़ी, और वहाँ से फिर सीताबनी सफारी जोन के बगल से वील हेड टूवर्ड्स रामनगर। और यही एक एपिसोड मैं इंग्लिश में भी करूँगा, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं फ्रॉम फिनलैंड जिनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं इस इलाके को इंग्लिश में भी एक बार डॉक्यूमेंट्री कवर करूं। सो मैं वो भी करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं आने वाला हूँ पंडित जी के साथ। सो पंडित जी के साथ हम इस स्ट्रेच को फिर से कवर करेंगे, हिल्स बियॉन्ड जिम कॉर्बेट इन इंग्लिश। तो चलिए रास्ते का मज़ा लीजिए। साथ साथ चल रही है कोसी नदी, अभी वही हमने ब्रिज क्रॉस किया था। सो गाइस देखिए आगे कोसी वैली। अब यहाँ पे कोसी वैली चौड़ी हो गई है। पिछले हमारे व्लॉग में जिसमें लेपर्ड साइटिंग हुई थी, आपने देखा था, जहाँ से कोसी शुरू होती है वहाँ पे काफ़ी कम चौड़ी होती है। यहाँ पे अब ये चौड़ी हो गई, ऐसी रामनगर तक चलेंगी। हाँ जी, आपकी हेल्प मांगी थी ना, आप वीडियो बनाते चले थे। अरे बेटा मैंने देख लिया था, लेकिन वो आंटी के सर में ना बहुत बड़ी घास थी, हमारी गाड़ी में आ नहीं पाती ना बाबू। मेरे को पता आंटी हेल्प मांग रही थी, लिफ्ट मांग रही थी, और हमारी गाड़ी में इतना सामान है। स्ट्रेच में रश नहीं होता, रश नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि ये रोड लोकल्स ही लेते हैं। देखो आगे गेहूं, और वाव, क्योंकि कोसी नदी के किनारे की घाटी है ना, यहाँ पे द सॉइल्स वेरी फर्टाइल, सो यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन और प्लांटेशन वगैरह होता है। अभी गेहूं है। हाँ ये हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे खाली लोकल ट्रैफिक रहता है। सो हमारे घर जाने का, अल्मोड़ा जाने का वैसे यही रास्ता रहता है गाइस, क्योंकि ऑफ लेटली जो हमारा पुराना रास्ता था वाया भवाली कैची धाम होते हुए, उसमें बहुत ट्रैफिक होने लगा है, और कैची धाम पे कभी कभी 2-2 ढाई घंटे हम जाम में फंसे रहते हैं। सो एक ये लोकल रोड है हमारी रामनगर तक, और रामनगर से सीधे दिल्ली आते हुए भी हम लोग यही रोड अब प्रेफर करते हैं। ये देखिए गाइस, खुली खुली घाटियाँ, जितनी खूबसूरती अभी देख रही है, रात में उतनी डरावनी भी हो जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉट ऑफ टाइगर माइग्रेशन इज हैपनिंग यहाँ पे काफ़ी जगहों पे। थोड़ा आगे बेताल घाट के आगे ओखलडुंगा है, और लेपर्ड की एग्जिस्टेंस तो है ही यहाँ पे। सो रात में यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल इफ यू आर लिविंग इन दीज एरियाज। मस्त सड़क, और ये क्रॉस किया हमने ब्रिज। लास्ट टाइम नहीं तो याद है जब हम पिछली बार आए थे, हमने गलती से ये वाली रोड ले ली थी, है? हाँ। फिर हमने इसको चेंज किया था। और ये पेट्रोल पंप का साइन भी दिखा रहा है, हालांकि अभी ज़रूरत है नहीं। सो ये हम आ गए बेताल घाट। इस जगह का नाम है बेताल घाट। क्या हो गया? एक कुत्ता इसमें से पूछ रहा हुआ था, और ऐसे ऐसे अपने पुट्टू ऐसे हिला रहा था, और
गांव है पार तरफ, पैदल पुल, और ये कोसी वैली मीएंडरिंग टूवर्ड्स रामनगर। थोड़ी देर का ब्रेक लिया है यहाँ पे। बहुत मस्त हवा है, ऑल्दो धूप बहुत तेज़ है इस समय क्योंकि घाटी में है। अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे मंदिर है कोने में। एक उधर है मंदिर, एक वो हिल टॉप में है। और अब हम चल दिए उखड़ हुआ किस तरफ, नीचे देखिए अमेजिंग वैली। और अभी आगे एक जगह रोकते हैं 2 मिनट के लिए। Really want you guys to see that. So this is my most beautiful part of Uttarakhand, Kumaon. यहाँ पे पला बड़ा हूँ। Offers some magnificent landscapes in the form of hills, valleys, and a mix of it. View of the Himalayas, lush green forests, a lot of wildlife. So that's what I like about this place. So guys, इस खूबसूरत से ब्रिज में मैंने रोका है, and there's a reason why I wanted to stop here. मैं जब भी आता हूँ इस रोड से, I kind of stop here. कलकलाती हुई कोसी नदी ये जा रही है टुवर्ड्स रामनगर। यहाँ पे हम सारे लोग पार्क हैं। और दिस इज़ द कोसी नदी दैट्स कमिंग फ्रॉम अल्मोड़ा, कौसानी के जंगल जो कल आपको दिखाए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a lot of migration is happening of the tigers जो इस कोसी नदी के किनारे किनारे रामनगर, क्योंकि इस तरफ आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से इधर आ जा रहे हैं। अब इससे यहाँ पे बहुत उथल पुथल भी हो गया। जो यहाँ की लेपर्ड पॉपुलेशन थी वो ऊपर चले गई है। टेरिटरी फाइट, बहुत ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द माइग्रेशन टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी इन विलेजेस से मैंने बात की थी, सो दे वर लाइक 5 o'clock और एज सून एज इट गेट्स डार्क एवरीबडी इज़ इनसाइड द होम्स, क्योंकि ऑफ कोर्स इक्का दुक्का टाइगर्स का भी यहाँ पे डर है। और ये जो लेपर्ड्स जो ऊपर अपर रीचेस में चले जाते हैं टू सर्च फॉर फूड इन द फॉर्म ऑफ डॉग्स, कैटल वगैरह, वो सब नीचे आ जाते हैं और उस समय एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज ब्यूटिफुल। लेट मी गिव यू अ 360 डिग्री व्यू। हियर वी गो। सो चलिए चलते हैं अब टुवर्ड्स रामनगर। लंबा निकलना है दिल्ली। ये देखिए छोटे ने अपनी गर्दन बाहर निकाल दी। हाँ जी, कुछ कहना है? चलो बेटा, चल रहे जारी रखते हैं हम अपना सफ़र। बड़ा खूबसूरत इलाका लगता है जब एंड दीज आर द हिल्स बियॉन्ड कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की पिछली तरफ, दूसरी तरफ क्या है, ये खूबसूरत वादियाँ, ये गाँव, ये नदियाँ हैं। सो कभी मौका मिले जब जिम कॉर्बेट आते हैं, यू कैन ड्राइव डाउन टू दिस प्लेस। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आइए, एंजॉय द नेचर, एंजॉय द वैली। नदी में जाइए, लेकिन गांव वालों से आसपास पूछ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है विद द माइग्रेशन ऑफ दीज टाइगर्स, कभी कभी खतरा बना रहता है। सो आस्क अ लोकल बिफोर यू डू इट। सो अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स सीताबनी। अब यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर्स विल बी अमगढ़ी, दैट इज सीताबनी का जो गेट आता है उसके पास। जय हो। So guys, now we've reached the beautiful valley, खूबसूरत वैली ऑफ तल्ली सेठी, उखड़ूंगा से थोड़ा पहले। एंड बियॉन्ड दिस इज ऑल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सीताबनी का एरिया आ जाएगा इसके बाद। सो थोड़ी सी दूर है अब हम फ्रॉम सीताबनी, और देखिए बड़ा ही खूबसूरत। सो जिम कॉर्बेट के पीछे क्या है, जिम कॉर्बेट के पीछे ये है एब्सोल्यूट खूबसूरती, एब्सोल्यूट खूबसूरती, एब्सोल्यूट ब्यूटी, मतलब बेहद खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे है। और रोड अभी तो पिछले 8-10 किलोमीटर जो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, बड़ी ही ख़राब रोड थी। तो मेक श्योर दैट यू हैव अ स्टडी व्हीकल एंड गुड टायर्स व्हेन यू कमिंग हियर। गाइस, ये फिर से ऑफ रोडिंग हो गई है, पत्थर गिरने वाला एरिया है यहाँ पर। सो मैं जो बोल रहा था कि इस एरिया में आते हैं तो थोड़े से अच्छा स्टडी व्हीकल होना चाहिए विद गुड टायर्स, क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत है यहाँ पे। हाँ जी, पत्थर गिर गया ना, बेटा दिक्कत हो जाएगी।
देखिए ना पत्थर गिर गया। छोटा पत्थर भी जब पहाड़ के टॉप से गिरेगा, जिस फोर्स से वो गिरता है, बहुत दिक्कत कर देता है। सो गाइस, लुक एट द साइन बोर्ड, दिस इज ओखलढुंगा, एक बाघ ग्रस्त एरिया। 7 जनवरी 2025 7 जनवरी को यहाँ पे एक महिला पे टाइगर ने अटैक किया था, उन्हें मार डाला था। शी वॉज पार्टली ईटन और बड़ा खौफ का माहौल यहाँ पे हो गया था। मेरे राइट साइड में चल रही है कोसी, और अगर आप आगे देख रहे हैं तो आगे अमगढ़ी सीताबनी के जंगल है, जहाँ से संभवतः टाइगर ने माइग्रेट किया। हालांकि दिन के वक्त देखिए कितना खूबसूरत है। तो आसपास इन्हीं जंगलों में वो गई थी घास वास काटने के लिए, और उन पे आकस्मिक यहाँ पे हमला हुआ। एंड उसके बाद वन विभाग ने यहाँ पे पिंजरे लगाए, जिसपे एक मेल कैप्चर हुआ था। इसी गांव की रहने वाली थी वो लेडी। सो ज़्यादा समय नहीं हो रहा इस चीज़ को, 2.5 महीने पुरानी ये बात है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे, स्पोक टू द विलेजर्स। उन्होंने बोला कि पिंजरे लगे और उसमें वो मेल टाइगर, जो कि संभवतः मैन ईटर था, वो पकड़ा गया। एंड वंस इट वाज टेकन टू द रेस्क्यू सेंटर, यहाँ पे ऊपर पहाड़ में कंटिन्यूसली एक टाइग्रेस ने ग्राउलिंग की है काफ़ी दिन। सो जनवरी का टाइम था, दैट्स इनका मेटिंग टाइम होता है। सो प्रॉब्ली वो मेल टाइगर इस फीमेल के साथ मेट कर रहा होगा, ये मेट करने वाला होगा। सो सीइंग द पार्टनर मिसिंग, द टाइग्रेस केप्ट रोरिंग एंड लुकिंग आउट फॉर हिम। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्राउलिंग हुई थी। सो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा ओखलढुंगा के बारे में, जहाँ पे वो लेडी पर अटैक हुआ था। सो वो ओखलढुंगा यही है। अब यहाँ से सीताबनी रह जाता है मुश्किल से 15 किलोमीटर। सो दिखाने को तो अब कुछ है नहीं, थोड़े बहुत रास्ते और लैंडस्केप्स आपको दिखाऊंगा। एंड वील मीट स्ट्रेट एट सीताबनी। अब ये रिहायशी इलाका हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। राइट साइड में ऊपर पूरा का पूरा कॉर्बेट का पिछला जंगल है, और धीरे धीरे करके वी आर एंटरिंग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ से इट्स हार्डली 14 odd किलोमीटर्स। ये देखिए कंट्रोल फायर लगी हुई है यहाँ पे, ताकि आने वाले सूखे वाले समय में बिफोर द मानसून वो यहाँ पे इस तरह से फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स ना हो जाए कि पूरा जंगल ही तहस नहस हो जाए। ये देखिए, तो गाइस एंटर कर चुके हैं हम सीताबनी के जंगल की बैक साइड। घना जंगल। अभी थोड़े आगे से हम आपको कॉर्बेट का हिस्सा भी दिखाएंगे, जैसे पहाड़ों से दिखता है कॉर्बेट। तो गाइस ऑफ रोड करते करते 3 घंटे में पहुंच गए हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फ्रॉम अल्मोड़ा। और यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ मैं। तो आगे का जो इलाका है ये पूरा जिम कॉर्बेट का है। जब आप सफारी करते होंगे आपको यहाँ पहाड़ दिखते होंगे, तो ये पहाड़ है क्या आप सोचते होंगे, तो ये यही पहाड़ है जिससे हम आते हैं। तो चलिए अब यहाँ से सीताबनी बस 3-4 किलोमीटर रह गया, सीताबनी में मिलते हैं। लेट्स गो। अब ये सड़क बहुत ख़राब है, सोलिंग हो रखी है खाली। तो पूरी ऑफ रोडिंग हमने, अगर ये 90 किलोमीटर का रास्ता किया, इसमें 45 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट ऑफ रोड था। लेकिन बस ये था कि कहीं जैम नहीं, ट्रैफिक नहीं, अपना चलते रहे आराम से। 3 घंटे में कवर कर ली। अब यहाँ से रोड थोड़ी अच्छी मिली, नहीं तो है स्लाइटली ओके। कहाँ से घुसेगा? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आजा 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 आजा। आ जाएगी, बहुत है। आ जाओ अंदर आ जाओ। साढ़े 9 गाड़ी खड़ी की थी, जब हम यहाँ पहुंचे तो उसने चालू कर दी है। वहाँ खड़ा हुआ था, देख रहे जीप आ रही है। लुक एट द व्यू नीतू। पूरा नीचे कॉर्बेट का हिस्सा और ऊपर हम चल रहे हैं। कंट्रोल फायर काफी लगी हुई है, दूर दूर तक जंगलों में कंट्रोल फायर लगी है। चलो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। बेटा अब तो कोर जंगल में घुसने वाले हैं हम। क्यों? अरे क्योंकि रास्ते में जंगल है इसलिए। क्यों?
और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हरिशंकर क्या चलो, इतनी फ्रीडम में मैं नहीं चल पाऊंगा। हरिशंकर क्या भी जंगल है, रुकेगा हरिशंकर क्या? हाँ। So guys, you must be wondering where we are. पहुंच गए अमगढ़ी। यहाँ से जब हम सीताबनी रुकते थे, लेफ्ट पे पाटकोट थ्री ब्रदर्स में रुकते थे, और ये हम रामनगर से आते थे, तो ये सीताबनी के जंगल से हम आते थे। आपने बहुत सारे व्लॉग्स एलिफेंट साइटिंग वगैरह देखी होगी यहाँ पे। सो वी आर ऑन द सेम जंगल नाउ, सीताबनी का जंगल। अब यहाँ से 20 किलोमीटर रामनगर रह गया, बट यू एंजॉय दिस जंगल, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। बीच बीच में ग्लिम्स देते रहूँगा मैं आपको इसकी। सुनिए, तो ये लेटी विलेज का एक किस्सा है कुछ साल पहले का। ये किसी के खेत होंगे, उसको हाथी आते हैं ना यहाँ पे, तो उसको बचाने के लिए बंदे ने क्या किया, वायरिंग की है। अब होता है क्या, नॉर्मल जो करंट छोड़ा जाता है 90 वोल्ट का होता है। इसने क्या किया, वो फेंसिंग में अपने घर का करंट छोड़ दिया 240 वोल्ट का। बरसात का टाइम था, गीला था, हाथी आया, चिपट गया, मर गया। तो बहुत बड़ा केस हो गया था, मतलब उसको अरेस्ट तो हो गया बड़ी मुश्किल से। अभी मैंने सुना कुछ समय पहले बेल पे छूटा है। मतलब जो एक्चुअल करंट होता है ना उसका 90 वोल्ट्स का, उसकी जगह उसने अपने घर से कनेक्शन दे दिया। पीछे लेटी विलेज की बात है। एक अलग ही अपनापन सा लगता है इस जंगल से। सो गाइस, ये हम पहुंच गए हैं सीताबनी सफारी जोन पे। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जिप्सीज रुकी हैं, जो अभी इवनिंग सफारी पे ले जाएंगी इनको अंदर। भंडार पानी सफारी। और ये अब अपने फेवरेट रास्ते पे आ गए। ये तो अपना फेवरेट रास्ता ही है यार, अनगिनत बार चल लिए ना इस रोड पे। नो हिरन, नो जॉय, लेट्स गो। रोड साइड के बहुत सारे जंगल छाट दिए उन्होंने, क्योंकि एकदम से जानवर आ जा रहे थे ना। यहाँ पे वो 1.5 दांत वाले हाथी ने आतंक मचाया हुआ था। सो द रोड वे वी आर ट्रैवलिंग, इफ यू गो टू माई व्लॉग पोस्टेड लास्ट ईयर, उसमें यहीं पे मैंने एलिफेंट सिंगल और रात में जोड़ा कैप्चर किया था। गाइस, यू वॉच दैट व्लॉग। दिस इज एक्चुअली द एलिफेंट कॉरिडोर। यहाँ पे बहुत अच्छी साइटिंग होती है एलिफेंट की, शाम को और रात में भी हो जाती है। और उस समय तो ये पूरा इलाका बहुत एकदम लश था। अभी तो जैसे आप साइड में देख रहे होंगे बिल्कुल हल्का हल्का हो गया। ये ठीक है, क्योंकि दिस रोड इज़ यूज्ड बाय द लोकल्स, और कभी एकदम से सडन एनकाउंटर हो गया तो दिक्कत हो जाती है। और व्हीकल्स को टारगेट करा था नहीं तो वो हाथी। उसके पीछे रीज़न था, द रीज़न व्हाई इट लॉस्ट इट्स टस्क, कि एक जीसीबी वाले के साथ रेकलेस ड्राइविंग की वजह से टक्कर हुई एंड इट लॉस्ट, उसका आधा जो टस्क था टूट गया था। इसीलिए टू अवेंज, गुस्सा उसके दिल में था, वो गाड़ी वालों के पीछे पड़ रहा था। लास्ट ईयर तो उसने तबाही मचाई थी। ये बड़ी खूबसूरत जंगल है गाइस। सो वी ऑलमोस्ट एट रामनगर. So we'll end this vlog here. We hope that you enjoyed this drive beyond Jim Corbett. So from the hills behind Jim Corbett, we've actually entered into it. We are at Seetabani grassland, just across Lal Pahadi. So we hope you like this vlog. Please do like, share and subscribe, and do hit the bell icon so that you can be notified about the next vlogs. From here in the jungles of Seetabani, we are bringing this series of our visit to Almora to a close. Do like, share and subscribe. Have a nice one. Bye bye.